क्या लगता है इस देश में कितने लोग परेशान हैं? आज के टाइम पे मान के चलिए तो 99% लोग परेशान बहुत थे। सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भूत नहीं होते, भगवान नहीं होते। देखा हमने भगवान को भी नहीं है और प्रेत को भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल। होते हैं ये चीज। भूत प्रेत बात क्यों मानते हैं आखिर? इनके पास भी शक्तियां होती हैं। होती है सकती है, इनको वचनों में बांधना पड़ता है। काले कपड़ों के पीछे क्या राज है? महाकाल की वेशभूषा है। महाकाल तो मतलब शेर की चमड़ी भी पहनते हैं। हम जो महाकाल की साधनाएं हम लोग करते हैं, जैसे हाँ। कि पूजा पाठ करते हैं और आप करते हैं, इसमें कितना फर्क है दोनों? देखिए हम लोग करते हैं सिद्धि उनकी। अच्छा। हाँ, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें काफी दिन जो है मतलब यज्ञ अनुष्ठान वगैरह सब करने पड़ते हैं। अघोरी क्या औरतें भी बन सकती हैं या होती हैं? नहीं, बिल्कुल बन सकती है। शक्तियां आप पर हावी कभी हुई हैं? ऐसा हुआ है कभी? हमारे ऊपर क्यों होगी? हमारे ऊपर तो साक्षात महाकाल का जो है अपन लेकिन- उपासक है। सुरक्षा कवच हमारा भी तो होता है ना, ये सुरक्षा कवच ये हमारा ही है। पीपल के पेड़ का क्या रहस्य? पीपल के अंदर क्या है? महादेव का वास है। आज तक मेरे सामने ऐसा कोई नहीं आया कि किसी बच्चे ने मेरे को पीछे से फोन करके बोला कि अघोरी जी मेरा काम नहीं हुआ या विकास जी मेरा काम नहीं हुआ। आज तक किसी ने नहीं बोला। आज इस देश में तंत्र मंत्र प्रेत बाधाओं को लेकर बहुत सारी बातें हैं। सब कोई अपने अपने तरीके से बखान करता है, लेकिन हम जाके मिले उन रियल अघोरियों से, उन तांत्रिकों से जो हकीकत में इनके पीछे साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं। क्या ये जादू टोना तंत्र मंत्र एक ढोंग है या वाकई इसके पीछे कोई मनोविज्ञान है या ये एक शक्ति का प्रमाण है? ये जानने के लिए हम आके बैठे विकास गिरी महाराज जी से, जो एक अघोरी हैं और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बताएंगे कि तंत्र मंत्र कितना प्रभावी है, जादू टोना वशीकरण उच्चाटन कितना ज़्यादा इस समाज में लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके प्रभाव कितने ज़्यादा तेज़ हैं और समाज में किस तरह ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आज विकास गिरी महाराज जी से, जो एक अघोरी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो आप जहाँ से आए हैं उसके बारे में बताएं, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं राजस्थान चूरू जिले से सेवड़ा गांव से आया हूँ। अच्छा, क्या बात। तो वहाँ अपन हाँ। वहाँ मतलब अघोर पंथ का प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, शिवालय है वहाँ पे। क्या बात है। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते होंगे आपसे हाँ, मदद बिल्कुल मांगने आते के लिए। हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस देश में कितने लोग परेशान हैं और क्या क्या परेशानियां हैं उनकी? देखिए आज के टाइम पे मान के चलिए तो 99% लोग परेशान हैं। परेशानी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, बिल्कुल। हर इंसान परेशान है। किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नाम सुमिरन करने से, जप हाँ। करने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ। तो अघोरी इसमें कैसा रोल निभाते हैं? देखिए नाम जप करने से भी होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, जैसे अघोरियों का इसमें ये होता है, देखिए अगर कोई परेशान बच्चा हमारे पास, कोई बच्चा या बच्ची कोई भी अगर आता है जी। तो उसका निवारण निकाल के देते हैं हम भी। तो आपके सामने किस प्रकार की समस्या ज्यादा आती हैं? मतलब पति से परेशान है, पत्नियों से परेशान है? पत्नी, पति, या फिर ब्लैक मैजिक, काला जादू किया करवाया, ये सब चीजों को भूत प्रेत बाधा? हाँ, तो अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भूत नहीं होते, भगवान नहीं होते, ये दावे किए जाते हैं। तो आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा रियल में, तो आत्माओं का क्या मतलब संसार कैसा है इनका? देखिए प्रेत एक ऐसी चीज है, आपको बता दूं मैं, अपन प्रेत भी मानते हैं और भगवान भी मानते हैं। जी। देखा हमने भगवान को भी नहीं है और प्रेत को भी नहीं है, लेकिन होते हैं ये चीज। तो ये क्या प्रभाव डालते हैं? मतलब इनका एहसास होता है, आभास होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो आपने कभी ऐसा कोई प्रेत सिद्ध किया हो या भूत सिद्ध किया हो? हाँ बिल्कुल किया है मैंने प्रेत को सिद्ध। सिद्ध तो हम कहते हैं कि मनचाहा काम करवा सकते हैं अघोरियों से। तो आपकी बात क्यों मानेंगे वो? देखिए इसमें होता क्या है, मैंने जब पहली बार जब एक प्रेत को सिद्ध किया था, प्रेत होता क्या है, कोई भी इंसान अगर खत्म हो जाता है, जी। खत्म होने के बाद वो अपना नहीं होता, चाहे वो अपना बाप हो, भाई हो, मित्र, कोई भी अपना नहीं होता, वो प्रेत हो जाता है खत्म होने के बाद। अच्छा। ये बात है। तो प्रेत सिद्ध करने के लिए मैंने किया क्या, आपको बताऊं मैं, जब उस टाइम पे मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी। अच्छा। तो सिद्ध करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक शव यात्रा जा रही थी, अच्छा। ठीक है। तो उस शव यात्रा के अंदर मैं शामिल हो गया वहाँ पे। अच्छा। ओके। और जैसे ही वो शव यात्रा चलती है तो कुछ टाइम के लिए जो कंधे चेंज किए जाते हैं, बिल्कुल। रास्ते में जो विश्राम दिलाया जाता है डेड बॉडी को, जी। तो उस टाइम पे क्या है कि एक पिंड बना होता है, वो पिंड वहाँ पे रास्ते में छोड़ के जाते हैं उसको। अच्छा। ठीक है। तो वो पिंड मैंने क्या किया, वहां से वो पिंड, वो तो चले गए शव यात्रा के लिए शमशान घाट, और वो पिंड लेके आ गया मैं अपने साथ। अच्छा जी। अब वो साथ में लेके आ गया मैं अपने घर के ऊपर। तो किया क्या, मतलब कोई भी इंसान अगर खत्म हो गया तो एक दिन के लिए उसे जाना पड़ता है, क्यों, एक दिन अपन ने सिर्फ एक ही दिन के लिए उसका जो भोग है ना, 13 दिन के अंदर अपन 13 दिन ही उसको खाना देते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन एक पहला जो दिन होता है उस दिन खाना नहीं दिया जाता उसको। अच्छा, तो उसके पहले दिन, पहला रहती है? हाँ, पहले दिन जो होता है भोग उसका वही होता है जो पिंड साथ में लेके जाते हैं। अच्छा, अब कोई भी इंसान वो भूखा थोड़ी ना रहेगा। सही बात है। अब वो भोग पाने के लिए वापस उसी रास्ते पे जाता है कि मेरे को भोग मेरा मिलेगा वहाँ पे। अब वो भोग तो मैं लेके आ गया वहाँ से। अच्छा। तो हुआ क्या, वो भोग जैसे मेरे पास लेने के लिए आया कि मेरा भोग है, मेरे को दो। तो वहाँ पे क्या है, जैसे ही वो मेरे पास आया
तो आने के बाद मैं भी तो देखो काम कर रहा हूँ काफ़ी समय बात से। है। तो आने के बाद क्या है कि वो मैंने उससे डिमांड की कि भी मेरी ये 3 विश पूरी कर दे और भोग तेरा ले ले। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैंने वचनों के अंदर उसको बांध के वचनों के अंदर, और लास्ट में जाके उसको मैंने 3 जो मेरी विश थी वो तीनों विश मैंने मांगी, और उसके बाद मैंने एक टुकड़ा निकाल के उसको दिया। और मैंने उसको ये भी बोला, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, आना तेरा पड़ेगा। आना पड़ेगा। क्या और बात जो भी दिक्कत परेशानी मेरे परिवार पे या मेरे रिलेटिव किसी को भी अगर परेशानी है, तो उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब भूत प्रेत बात क्यों मानते हैं आखिर? इनके पास भी शक्तियां होती हैं? होती है शक्ति, इनको वचनों में बांधना पड़ता है। अच्छा, जी तो मतलब वो वचन तोड़ नहीं सकते? हाँ। अब जैसे वो मैंने आपको बताया प्रेत, अब उसको भोग तो चाहिए, वो पहले दिन खाना तो मिलेगा नहीं उसको घर से। अच्छा, ये भोग किस प्रकार का होता है? मतलब उनके पास तो शरीर ही नहीं है, तो भोग किस शरीर चीज की? शरीर नहीं होता। क्या होता है कि भोग, जैसे वो पिंड मैंने आपको जो बताया, उसका भोग वही है। अपन जैसे श्राद्ध हो, पितृपक्ष जो होते हैं, पितृपक्ष में हाँ, भोग दिया अपन जाता है। देते हैं, तो वो खाते थोड़ी ना, वो थोड़ा ना खाते। अच्छा, तो ये दुनिया जैसे कि चाहती है जानना कि भाई अघोरी रहते कैसे हैं, हाँ ये खाते क्या हैं? हमने तो ये भी सुना है कि ये मुर्दे को भी खा जाते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल। मिथक है या सच में ऐसा होता है? नहीं, देखो वो कंडीशन होती है। अच्छा। अगर इंसान को कुछ अच्छा, आप मान लीजिए आप मेरे को कोई फल दे रहे हो, तो मैं ज़ाहिर सी बात है फल ही खाऊंगा। अगर मेरे को फल नहीं मिलेगा तो पेट भरने के लिए कुछ तो खाना कुछ तो पड़ेगा। खाऊंगा, सही बात है। ये बात है। तो मतलब आप लोगों का कोई रिलेटिव होता नहीं है हाँ, और आपको दुनियादारी से कोई कोई मतलब मतलब नहीं नहीं है। है। तो ये सिद्धि समाधि साधना कहाँ जाके करते हो? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, इसमें होता क्या आपको बताऊं मैं। जी। अघोर पंथ धारण करने के लिए होता क्या आपको बताऊं। सबसे पहले इंसान को आपका खुद का पिंडदान करना पड़ता है। हाँ घोषित करना पड़ता हाँ, है खुद मृत को। घोषित करना पड़ता है कि मेरा इस संसार से सब कुछ खत्म है, मोह माया परिवार फैमिली सब कुछ त्यागना पड़ता है। अच्छा। तब जाके अघोर पंथ में वो इंसान जा पाता जा है। पाता है। तो इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते, हाँ। मतलब जब काले कपड़े पहन के रहते हैं। अच्छा, काले कपड़ों के पीछे क्या राज है? देखिए, ये महाकाल की वेशभूषा है। महाकाल तो मतलब शेर की चमड़ी भी पहनते हैं, पहनते हैं ना। बिल्कुल। तो वही अघोर को तो जो मिलना चाहिए, काला कोई वस्त्र जरूरी नहीं है। भस्म अघोर लगाते हैं इसलिए हाँ काले हो जाते हैं। हाँ, ये बात है। तो अच्छा, हम जो महाकाल की साधनाएं हम लोग करते हैं, जैसे हाँ। कि पूजा पाठ करते हैं, और आप करते हैं, इसमें कितना फर्क है दोनों में? देखिए, हम लोग करते हैं सिद्धि उनकी। अच्छा। हाँ, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी दिन जो है मतलब यज्ञ अनुष्ठान वगैरह सब करने पड़ते हैं। अच्छा, ये घर में भी हो सकते हैं क्या नहीं नहीं, घर में अनुष्ठान? तो कैसे होगा ये। शमशान जाके होंगे? हाँ, शमशान में भी होता है, और जैसे एकांतवास भी होता है, वहाँ पे भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा। अच्छा, इसमें अघोरी क्या औरतें भी बन सकती हैं या होती हैं? नहीं, बिल्कुल बन सकती है। उनके कोई हाँ। अलग नियम कानून रहते होंगे? नहीं, नियम कानून कुछ नहीं होते उनके भी। सबसे पहले तो उनको खुद को मृत घोषित करना पड़ता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो आदमी कोई भी हो। अच्छा, हाँ, पिंडदान तो बहुत जरूरी है। जरूरी है। मोह माया त्यागनी पड़ती है सारी। तो इसमें कोई मतलब कोई गुरु रहता है या खुद से ही नहीं, गुरु ये तो साधना सबके रहते हैं, गुरु के बगैर क्या है। गुरु के आशीर्वाद बिना कुछ नहीं हाँ, होगा? कुछ नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। क्या बात है। अच्छा, ये जैसे आप रखते हो, ये त्रिशूल रखा है आपने, हाँ। डमरू बांध रखा है, हाँ जी, ये शिव के ही प्रतीक हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनमें कोई शक्तियां भी होती हैं या देखिए, फिर कैसे? बिल्कुल आपको बताऊं मैं। देखिए, एक तो त्रिशूल रखते हैं शिव साक्षात खुद, बिल्कुल। और दूसरा जैसे कि मान लीजिए अघोरी होते हैं, वो रखते क्यों हैं? अपने खुद के बचाव के लिए और जगत कल्याण के बचाव के लिए। मतलब कोई शेर वेरा आ गया, कुछ आ गया तो? शेर भी आ जाए या फिर जानवर के अलावा कोई प्रेत बाधाएं जो है वो भी है। देखो, कई बार हम काम करते हैं जी, तो निकालने के लिए कई पावरफुल चीजें होती हैं, बिल्कुल तो सही वो बात है। उनका भी असर हो जाता है, अटैक करने की कोशिश करती है, तो इसके लिए रखनी पड़ती है हमें ये। तो ये इसको सिद्ध किया गया या हाँ, बिल्कुल किस प्रकार? अभिमंत्रित करके रखते हैं हम लोग। क्या बात है, मतलब इनमें भी शक्तियां हैं, हाँ, जान बिल्कुल। डाली हुई है आपने हाँ, इसमें। बिल्कुल जान डाली हुई क्या है। बात है। अच्छा, जो जैसे नरमुंड की माला पहनी है हाँ आपने, जी, हाँ जी। तो मैंने सुना है कि कुछ अघोरी असली के नरमुंड इंसानों में खोपड़ी की माला पहनते हैं, हाँ, बिल्कुल पहनते हैं। उसी में खाते भी हैं। हाँ, खाते भी पीते भी उसमें। तो ये सब मतलब जायज है समाज के अनुसार? तो ये जायज नहीं है? तो हमने तो त्याग रखा समाज को, मोह माया सब कुछ त्याग रखा हमने। सही तो बात है। तो ये समाज का नहीं है, वो आपके काम हमें का तो कोई है। मतलब ही नहीं है, जो समाज का जो चीज रही है वो हमारा है। क्या बात है। अच्छा, ये साधना के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि शमशान जागृत कर लेते हैं, हाँ जी, काली और भैरव को सिद्ध कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आपको खुद जब सिद्ध करने जाते हो तो डर नहीं लगता है? देखिए, डर तो हमारे अंदर से खत्म ही हो जाता है वो। अच्छा। जब हमने ये मानो कि जब पिंड दान कर दिया तो हमें डर को मतलब ही नहीं है कोई, ये बात है। तो ये मतलब शक्तियां आप पर हावी कभी हुई, ऐसा हुआ है कभी? हमारे ऊपर क्यों होगी? हमारे ऊपर तो साक्षात महाकाल का जो है अपन लेकिन उपासक हैं। कहीं ना कहीं तो वो भी शक्तियां बहुत तेजी से होती हैं, लेकिन हमने भी तो सिद्धियां कर रखी है ना। तो अच्छा, तो मतलब हाँ, पता नहीं है। सुरक्षा कवच हमारा भी तो होता है ना, ये सुरक्षा कवच ही हमारा ही है कि। अच्छा, नहीं, सही हाँ। बात है। और अच्छा, कोई मंत्र अगर गलत हो गया हाँ। या कुछ चूक हो गई हाँ, हाँ। किसी पद्धति में, साधना हाँ, में, हाँ। तो सुना है ऐसा कि ये शक्तियां मार देती हैं सामने वाले को, हाँ, बिल्कुल मार भी देती है। जैसे कर्ण पिशाचनी वगैरह ये सब हाँ, है।
उनको अगर अपन सिद्ध करते हैं तो कुछ अगर शब्द हमारा गलत हो गया तो वो अटैक या करती है। कोई पूजा पाठ में कुछ गलत हो गया, हाँ बिल्कुल तो ये मतलब बड़ा रिस्की काम है, बिल्कुल, तो बहुत एक रिस्की साधक के काम लिए है। भी। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे कि आप लोगों की हल कर रहे हैं समस्याओं हाँ को, जी, हाँ जी। किस प्रकार के ज़्यादा केस आते हैं? प्रेम बाधाएं ज़्यादा आती हैं या किया कराया ज़्यादा आता है? देखो किया कराया भी आता है, प्रेम बाधा भी आती है, शादी में रुकावट होती है वो भी आते हैं। ठीक है, तो एक अघोरी हल कर सकते हैं इन बाधाओं बिल्कुल को? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे वशीकरण के लिए मान के चलो कोई किसी को पाना चाहता है हाँ पर उसके हाथ नहीं आ रहा है, हाँ। आप किस प्रकार के टोटके उपाय करते हैं? देखिए टोटके इसमें ये होते हैं, आपको बता दूं, वशीकरण के लिए अगर कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई बच्ची अपने हस्बैंड को वश में करना चाह रही है, अच्छा तो करना क्या है, छोटा सा एक टोटका बता दे रहा हूँ मैं, जी आपकी ऑडियंस भी सुन लेगी, उनको पता जी लगे। जी तो करना क्या है, हस्बैंड मान लीजिए नाइट में से आया घर में जी। और कपड़े निकाल दिए उसने, तो करना क्या है, शर्ट का एक बटन ले लेना है, अच्छा शर्ट का बटन, और अपने सीधे हाथ में, और कोई भी अपना धार्मिक स्थल जैसे पूजा स्थल है वहाँ पे शर्ट के बटन को लेके जाइए अपने सीधे हाथ में, और जो अपने जोत जला के रखी है उसके ऊपर से 7 बार घुमाए क्लोज वाइज, और 7 बार घुमा के, अगर कोई लेडीज साड़ी पहनती है तो साड़ी के पल्लू के अंदर सिलाई कर ले उसकी। अच्छा हाँ, और या फिर कोई सूट पहनती है तो चुन्नी डालती हैं आजकल बच्चियाँ, तो चुन्नी के अंदर सिलाई कर ले। मैं ये मान लो कि वो पूरी तरीके से बंद के रह जाएगा, वश में पल्लू हो के बंद के रह जाएगा। जाएगा वो। क्या बात है! तो ये मतलब ये तो कोई भी कर सकता है हाँ फिर? कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो एक बात है, ये जितने मर्डर हो रहे हैं, हाँ, हाँ। जितनी औरतें अपने पतियों को धक्का मार रही हैं, हाँ। कोई ड्रम में पैक कर रही है, हाँ इन तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है? ये भी तो कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो पीछे छुड़ाना चाहते हैं, हाँ भाई कोई हावी हो रहा है जबरदस्ती और हाँ। कोई पीछे छुड़ाना चाहता है, इसके लिए भी कोई टोटके हैं? बिल्कुल है। क्या प्रकार का टोटका होगा? देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो एक कागज लेना है, व्हाइट जी। पेपर, उसके अंदर पुतला बनाना है, इंसान है तो लेडीज है तो लेडीज का, या जेंट्स है तो जेंट्स जेंट्स का। का। ठीक है, बना के पुतला, उसके नीचे उसका नाम और उसका एड्रेस लिख देना है कागज पे। जहाँ रहता है वो? हाँ जहाँ रहता है वो। अच्छा ठीक है, नाम एड्रेस लिख दिया, और फिर करना क्या आपको बताऊं मैं, मतलब उस पेपर को कोई भी गंदी जगह, जैसे मान लीजिए बाथरूम ही हो, उसके अंदर जाके उसको उल्टा लटका के कागज को, और उसको जला देना है। अच्छा, जलाने के बाद उसके ऊपर 7 चप्पल अपने पाँव की, सीधे पाँव की चप्पल 7 मार दे। ये मान लो कि वो इतना ज्यादा मतलब खाट के अंदर ही गिर जाएगा वो। नफरत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। अरे बाप रे! तो ये मतलब आपके बताए हुए टोटकों से असर हुआ है समाज में? बहुत से केस हुए हैं ऐसे तो। अच्छा, हाँ जी। आपको आके बोलते होंगे कि महाराज जी आपने तो चमत्कार कर हाँ, दिया। फोन आते हैं, कई बोलते हैं मिलना है हमें, तो आ जाओ, भी मिलना है तो आ जाओ। सही बात अब ये तो है। सावन का महीना चल रहा था, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि जैसे कि हमने देखे हैं कि रोड पे आते हैं तो नींबू मिर्ची के कुछ पड़े रहते हैं। हाँ हाँ अब कई लोग बोलते हैं कि इनको पार कर दिया या इन पे पैर रख दिया तो विनाश हो जाता है। बिल्कुल। ये टोटके किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं ये? देखिए ये होते हैं उतारे। उतारे, अच्छा। उतारे होते हैं, जैसे अपने गुड़गांवा है, गुड़गांव में अपने गुड़गांव माता का मंदिर जो है, हाँ। उसके बिल्कुल पास में ही एक चौराहन माता का मंदिर है। अच्छा, देखा होगा आपने? देखा तो नहीं है, बस सुना है। हाँ, तो चौराहन माता के उतारे लगते हैं वहाँ पे। अच्छा, किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो उसके भी उतारे लगते हैं, कोई को शादी विवाह में दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसके भी उतारे लगते हैं। तो वो उतारे लगाए जाते हैं। अगर उसमें जैसी बात है, वहाँ पे चौराहन माता का वास तो होता है, लेकिन अपनी भी तो अपन नेगेटिव चीजें जो वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं ना, छोड़ के आ रहे हैं, सही बात है। हाँ, उतारे लगाते तो नेगेटिव चीजें छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे अपन। तो नेगेटिव चीजें अगर वहाँ पे पैर लग गया, चाहे आप गाड़ी से भी जा रहे हो, जी, और अगर समय थोड़ा गलत हो, रात को 12 बजे 11 बजे समय, वहाँ पे प्रेत बाधा तो होती है, आपको पता है। बिल्कुल सही बात है। कि चौराहन माता जो है ऐसे थोड़ी है कि भी चौराहे पे वो बैठी है, तो उनको भी तो मतलब जो उनके है बस। अच्छा, हाँ। तो अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप अघोरी हैं, हाँ। लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, टोटके बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हाँ, हैं, हाँ। फिर भी समाज अघोरियों से डरता है, हाँ ऐसा बिल्कुल। देखिए एक तो सबसे पहले तो हमारी वेशभूषा, डरने का कारण तो ये भी हो जाए। क्यों? हाँ, एक थोड़ा डर लगता है, हाँ, डर काले लगता है। कपड़े और टीका हाँ, वीका, काले कपड़े और नरमुंड फिर पहने हुए, हाँ, त्रिशूल हाथ में हाँ, लेके, बस वही बात है। तो फिर आपसे आने में बड़े हिचकते हैं लोग, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपकी बातों में मैंने देखा है कि अघोरी गाली भी दे देते हैं कभी कभी। तो हमारे वो शब्दों पे भी तो नहीं है ना, हम लोग ये समाज में नहीं बैठते हैं। अच्छा हमारा तो रहना सहना शमशान घाट हो गया, जंगलों में रह लेते हैं, अच्छा, तो वहां पे हमें कौन सा बताएगा कोई भी ये अच्छा बात है या गलत बात है। तो गाली कहाँ से सीख जाते हैं? वो तो देखो जाहिर सी बात है, कोई छेड़ेगा तो गुस्सा तो आता है ना, किसी को भी आएगा वो सही तो। बात है। अच्छा, तो बोलते हैं काम क्रोध मद मत्सर नहीं होना चाहिए साधक के अंदर में, पर हाँ। अघोरी तो बड़े क्रोधी होते हैं। बिल्कुल तो ये मतलब क्यों ऐसा? साधक के अंदर तो ये गुण नहीं होते? नहीं होते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग सारे दिन हम अपनी साधना में लीन रहते हैं। अच्छा, तो साधना में रहते हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब करेगा साधना से, क्योंकि इतने दिन हम परेशान हो गए वो साधना सिद्ध करते हैं, और कोई बीच में आ गया हमें छेड़ दिया,
तो गुस्सा तो जाहिर सी बात आएगा ही। शिव जी की तीसरी आंख खुल गई हाँ, तो वो आप भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ। अच्छा, ये जो बहुत सारे सन्यासी देखे हैं मैंने महाकुंभ के अंदर आए, हाँ, हाँ, ये हठ योग करते हैं। हाँ, बहुत सारे, कोई खड़ा हुआ है, किसी ने हाथ ऊपर कर रखा हाँ, है। हाँ, तो ये हठ योग मतलब किसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज की हठ है? हाँ, हट ये होती है इनकी, ये महादेव को, खुद साक्षात महादेव को ही पाना चाहते हैं ये। तो उनसे जिद करके बैठे हैं। हाँ, जिद करके बैठे कि आपको पाना ही है। तो उस चक्कर में कई लोग की तो डेथ हो जाती हाँ, है। हो जाती है। और तो अगर महादेव कृपा ना करें फिर? तो भी ये कोई जरूरी थोड़ी है महादेव हर इंसान पे वो कृपा करें अपनी, अच्छा, ये बात है। तो यानी उस हट से आप पाना चाहते हो सिद्धियों हाँ। को। अच्छा, आपके जाने के बाद जैसे विलीन हो गए आप पंच तत्वों में, जी, तो क्या अपनी सिद्धियों को ट्रांसफर कर सकते हो किसी को? जी बिल्कुल कर शिष्य सकते हैं। तो उसको बिना कुछ किए, मेहनत किए मिल जाएगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसको भी, पाना पड़ेगा बिल्कुल उसको। थोड़ी बहुत तो मेहनत उसको भी करनी पड़ेगी। बाकी हमारी जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वही वो प्राप्त कर सकता है। अच्छा, जैसे आपका कोई शिष्य बनना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है, हाँ। तो उसकी कोई परीक्षा लेते हैं या फिर आप आना पड़ता है, अघोरपंथ धारण करना पड़ता है पहले तो। घर वालों को त्यागना पड़ता है? हाँ, मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है, उसके बाद ही आएगा हमारे पास वो। अच्छा, क्या गृहस्थ आदमी अघोरपंथ की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बशर्ते उसको छोड़ना पड़ेगा परिवार। बस सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बच्चे, परिवार, फैमिली सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, समाज सब कुछ छोड़ने के बाद आ सकता है वो। चलिए, किसी अघोरी में अगर प्रेम जाग गया, हाँ, किसी अघोरी में अगर वैराग्य से इसकी तरफ रत हो गया, हाँ, तो क्या उसकी शक्तियां चली जाएंगी? बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले क्या, अघोर कोई भी बनेगा तो सबसे पहले वो अपनी इंद्रियों को जो अपने वश में रखता है, इंद्रियों को कोई भी इंसान अगर वश में रखेगा तो ही वो अघोरपंथ धारण कर सकता है, ऐसे तो कोई भी बन जाएगा, ये बात है। तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं उससे? हाँ बिल्कुल, सिद्धि हमें प्राप्त करने से पहले इंद्रियों का त्याग ही करना पड़ता है, जो इंद्रियां हमारी। तो कहा जाता है कि मैथुन है, संभोग है, हाँ, कई अघोरी कर लेते हैं। कर लेते तो वो अघोरी थोड़ी है, तो ढोंगी है वो तो। अच्छा, हाँ, तो यानी कि ये अघोरपंथ में ये बिल्कुल हाँ भी नहीं बिल्कुल नहीं है ये सब चीज़ें। है। क्या बात है। अच्छा, आपने किसी सेवन किया चिता का, मांस का? हाँ किया है। कि आपको नहीं लगता कि मैं अपने जैसा ही किसी शव को खा रहा हूँ? नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए वो ही सब है और वो ही शिव है, हम तो शिव में ही लीन है, जो अच्छा। कुछ है वो शिव ही है। क्या बात है। कभी ऐसा लगा आपको साधना करते करते कि कुछ ना कुछ चमत्कार तो होते होंगे आपके हाँ, जीवन में भी, बिल्कुल होते हैं। कि कोई शक्ति आई और आपके ऊपर प्रभावी हो गई? हाँ, तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा सुनाइए। देखिए आपको बताऊँ मैं, एक अमेरिका की एक बच्ची थी, अच्छा, ठीक है, तो उसका क्या है कि वो काफ़ी जगह से परेशान हो गई बहुत, मतलब उसके पीछे जो है प्रेत बाधा लग गई थी। जी। और लगी भी कैसे आपको बताऊँ मैं, वो कोई शादी विवाह में गई हुई थी, तो मतलब काफ़ी जगह वो लोगों से काम करवा लिया, उसका डॉक्टरों से भी दवा ले ली, कोई समाधान सलीका उसका नहीं निकला उसका। जी। तो हुआ क्या आपको लास्ट में बताऊँ, वो उसने पता नहीं नंबर मेरे कहाँ से मिले उसको, जी। तो वो मेरे पास आई, आने के बाद बोली कि गुरुजी मैं हार तक के आई हूँ हर जगह से, और ये चीज़ें मेरे को रात में सपने वगैरह भी आते हैं, काम करती हूँ तो पीछे से लग रहा है मेरे को बाल खींच रहा है, जी। हाँ कभी बच्चे रो रहे हैं रात को, ठीक है। तो ऐसा सब चीज़ें उसे बताई, तो मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह मांगी और चेक किया मैंने, तो भी तेरे साथ ये चीज़ें हुई है चीज़ें। अच्छा। तो पता क्या लगा कि वो कोई शादी में गई थी, तो वहाँ पे हुआ क्या, वो बच्चा भाग गया था दूर, उस बच्चे को आवाज़ दे रही थी, वो बच्चे को बुला रही थी, तो वो अच्छा। उस टाइम पे टाइम समय था दूसरा, वो तो अपने बच्चे को बुला रही थी, और वहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है किसी का आह्वान करेंगे अपन, हाँ, सही बात ठीक है ना, कि ऐसे तो कोई भी प्रेत बाधा या कोई भी नहीं आएगा। तो किसी अगर प्रेत का भगवान, नाम था? हाँ, तो वो अपने बच्चे को बुला रहे थे, तो उसके साथ में और कोई चीज साथ हो गई उसके, कोई और उसी नाम का प्रेत आ गया हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज क्या बात है। उसके साथ आ गया वो चीज। तो ये मतलब आपको पता लग जाता है कि कौन सा प्रेत है, कौन सा भूत है? बिल्कुल। अच्छा, इनकी कैटेगरी होती है, भूत, प्रेत, हाँ बिल्कुल, आत्माएं। हाँ तो ये कैसे पता चलता है कोई प्रेत बना है, कोई भूत योनि में गया है? देखो कैसे पता चलता शमशान घाट जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल तो होता है जैसे वो पिशाच, है? पिशाच। हाँ, वो क्या सबके ऊपर लीन होता है, सबसे बड़ा होता है वो। अच्छा। हाँ, और जो आपने सुना होगा काचे कलवे जो बोलते हैं, कच्चे कलवे होते हाँ, हैं। तो वो 1.5 फुटिया भी हाँ 1.5 फुटिया भी बोल देते हैं उसी को। हम्म। हाँ, तो वो सब चीजें होती है। करंट पिशाच नहीं होती, वो कान के अंदर बताती है, कोई भी अगर अपन काम करते तो सिद्ध करना पड़ता है उसको। तो अच्छा, इनकी एक जो दुनिया होती है, हाँ, अब आम आदमी जाएगा तो नहीं दिखेगी। हाँ, आप लोग मतलब कैसे देखते हैं इनको, या वो आप लोगों को देख के घृणा करते हैं, आपसे प्रेम करते नहीं हैं? नहीं, चक्कर क्या आपको बताऊं मैं, हम लोग उनको अगर बुलाना चाहें अपने पास, तो बुलाने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि अगर मान लीजिए शमशान घाट में अपन चले गए, जी। तो वहाँ पे इतर चिता जल रही है मान लीजिए, जी। तो चिता के लिए उनको भी पहले भोग देना पड़ता है, किसी को भी बुलाने के लिए भोग तो देना अच्छा, पड़ेगा तो ना। भोग में क्या लगता है मतलब? भोग में जैसे आटा होता है, जी। उसमें जो जो कुछ भी अगर अपन मान लीजिए कोई बकरा या कुछ भी बना के मतलब वहाँ पे उनको भोग देना पड़ता है। अच्छा, मतलब नॉन वेज खाते हैं? हाँ बिल्कुल।
तो आत्मा अगर वो वेजिटेरियन हुई तो नहीं नहीं, प्रेत तो किसी का नहीं होता वो। अच्छा, हाँ, वो वहां जाके चेंज हो जाता हाँ सब वहां कुछ। जाके सब कुछ चेंज हो जाता वो तो। अच्छा। तो वहां पे उसी चिता के अंदर जो आटे के जो बनाई है पिंड बना के, वहां पे रोटी बना के हाँ। इधर रख दी, तो वहां पे कभी कौन आएगा भी मेरे को दे दे, मेरे से ये करवा ले, कभी कौन आएगा पिशाच नहीं आएगी मेरे को दे दे, मेरे से ये करवा ले। तो ये होता है हाँ ओरिजिनली। बिल्कुल। तो मैं ये जब सिद्ध करता हूँ तो आती है मेरे पास में, आती है मेरे से करवा ले, मेरे को दे दे, मेरे से करवा ले, मेरे से ये ले ले, मेरे से ये ले ले। यानी वो खाली रोटी खाने के लिए हाँ किसी भी हद तक काम करने हाँ को तैयार कुछ भी। है। हाँ तो आप उनसे किस प्रकार के काम करवा सकते हैं? मैंने काफी काम जो है करवाए भी हैं उनसे और करवाता भी हूँ। अच्छा। लास्ट में जो है वहां का एक पिशाच राज जो है वो आता है, जो वो head आके है। वो पूछेगा नहीं कि मेरे को दे दे, मेरे को खिला दे, नहीं, वो आके पूछ क्या है ये, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लास्ट में जाके वो भोग मांगता है। तो वो यही भोग खाता है, उसका कुछ स्पेशल होता है? नहीं स्पेशल तो कुछ नहीं होता, वही होता है अच्छा। उनका तो। हाँ ये बात राजा है क्या पता, अलग हाँ, डिमांड हो उसकी। नहीं नहीं नहीं, वो लास्ट में आके बोलेगा लाओ दो, फिर उसके बाद उससे चाहे जो मर्जी काम करवा लो, जो मर्जी। तो क्या उसकी शक्ति बाकी पिशाचों से ज्यादा रहती है? बिल्कुल ज्यादा रहती है। अच्छा, इतनी शक्तियां हैं इसमें, तो ये हादसे जो होते हैं हमारे समाज में, इनको क्यों नहीं रोक लेते? लोग सवाल करते हैं हाँ, हाँ। भाई किसी का इलेक्शन क्यों नहीं जिता देते, किसी अमीर को गरीब या गरीब को अमीर क्यों नहीं बना देते, ऐसा क्यों है? तो देखो कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे ना, उसको आना तो पड़ेगा ना हमारे पास। अच्छा, आना तो यानी पड़ेगा कोई अगर एमएलए प्रत्याशी आपके पास आता है तो आप उसको जिता सकते हो? बिल्कुल जिता सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हाँ। अगर आपके पास आ जाए मात्र हाँ। और खर्चा ना करें समाज के अंदर में, हाँ। काम ना करें आप समाज के अंदर में, आप जिता दोगे उसको? देखो खर्चा तो वहां भी करना पड़ेगा ना, अगर अपन कोई चीज की सिद्धि कर रहे हैं जी। तो उसमें भी तो सामान लगेगा हमारे पास, क्या हम तो फकीर आदमी तो है। करोड़ों का नहीं लगेगा, हाँ, कुछ करोड़ों का हजारों नहीं का लगेगा। लगेगा। हाँ, वो तो है ही। लोग तो लाखों लाखों रुपए दे के सिद्धि समाधि करवाते हैं। हाँ, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई आपसे एक प्रयोग करवाया हाँ हाँ और मेरा काम नहीं हुआ, हाँ। तो फिर मतलब आपका क्या मतलब रिस्पॉन्स क्या रहता है आपका? देखिए आज तक मेरे को काम करते हुए 22 से 23 साल हो गई। अच्छा। आज तक मेरे सामने ऐसा कोई नहीं आया कि किसी बच्चे ने मेरे को पीछे से फोन करके बोला कि अघोरी जी मेरा काम नहीं हुआ या विकास जी मेरा काम नहीं हुआ। आज तक किसी ने नहीं बोला। हाँ ये है, जितना मैं समय देता हूँ उनको कि भी मैंने बोल दिया 72 घंटे 48 घंटे, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। अभी थोड़ा कई बार दिक्कत परेशानी आ जाती है किसी प्रकार की कोई भी काम में, तो उसका मैं सॉर्ट आउट कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जैसे कि वशीकरण करवाना है, उच्चाटन करवाना है, हाँ या मारण प्रयोग करना है, हाँ। इसमें कितना खर्चा नॉर्मली आ जाता है? क्योंकि लोग इसकी कोई कीमत तो फिक्स नहीं है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, हाँ। मतलब कितना सामग्री का खर्चा कितना है आपका? लमसम देखिए मान के चलिए इसमें सामान सामग्री जो है वो कोई आज मान लिया 2 रुपए की रेट है, कल 4 रुपए की रेट हो सकती है उसकी। सही बात है। नहीं, फिलहाल कितने में हो जाए? जैसे कोई वशीकरण करना चाहता है, हाँ। तो फिर आपको फोन करके परेशान करेंगे, हाँ। कई मैसेज हमारे पास आते हैं, तो एक्चुअल रेट कितनी से स्टार्ट हो जाता मतलब लमसम अगर अपन सामान लाते हैं तो यही कोई 1000-1500 रुपए का मिनिमम सामान आता है बस। हाँ, है? आप कोई चार्ज नहीं करते? हमारा चार्ज तो जब काम हो जाए अपनी खुशी से जो दोगे ना, जो देंगे बस वही। आपके जीवन यापन के हाँ, लिए बस जो वही चल जाए। क्या बात है। आपके जीवन में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो अपने परिवार से परेशान है या कुछ गलत करना चाहते होंगे अपने परिवार के, तो एक अघोरी होने के नाते आप कुछ भी कर दोगे या आप जांचोगे कि भाई मुझे करना देखो देखो है आपको तो है कि बताऊं नहीं? मैं, एक बच्चा जो था मेरे पास और वो कनाडा रहता था पहले, तो उसके पास अच्छी फैक्ट्री, अच्छे उसके ट्रक चल रहे थे जी। तो मतलब वो इतने पैसे वाला बच्चा था वो, तो मतलब क्या हुआ, अब जलने वाले तो देखो घर परिवार के बनते, दूसरा थोड़ी ना बनता है। बिल्कुल सही बात है। आज आपको पता दशानंद है, उसकी नाभि में जो अमृत कुंड था आपको पता है, जी। और उसको भी मारने के लिए नारायण ने अवतार लेना पड़ा। अब सही उनको भी नहीं मालूम है कि मैं इसका वध कैसे करूं, तो उसके भाई ने ही मतलब जो है सारा भेद दिया, बिल्कुल सही तब जाके उनका रावण का संहार हुआ। आज भाई भाई का दुश्मन भी बन गया हाँ है, कलयुग वही में। बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो बच्चा मेरे पास आया, जी। वो मतलब आया कैसी कंडीशन में कि हम आपको क्या बताऊं कि 100 किलो का कोई आदमी होता है तो वो 2 किलो का ही नहीं था, ये मान लो आप। अच्छा। मतलब उसके ऊपर क्या मारण क्रिया का उपयोग हुआ था। अच्छा। हुआ कैसे कि मतलब सब कुछ उसके पास था, लेकिन सब कुछ ये मतलब खराब हो गया उसके पास, सब कुछ खत्म हो गया उसकी। ये बात आया तो मैंने बताया कि बेटा ये बात है, तो पता लगा उसके सगे भाई ने उसके ऊपर करवाया ये सब चीजें। अच्छा। ये बात है। और आज वो बच्चा मतलब जिस कंडीशन में आया था ना, उस टाइम पे वो फर्श पे था, आज मैंने उसको हर्ष पे पहुंचा दिया। क्या बात। आज भी बस के कॉल आते हैं, बात करता है मेरे से। तो यानी आपके पास मतलब जो शक्तियां हैं उनसे आप इन लोगों की प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत जेन्युइन सी बात है कि जैसे कि पीपल के पेड़ पे लोग कुछ भी बांध देते हैं, हाँ पीपल पे रात को जाके तपस्या करते हैं लोग। हाँ। ये पीपल के पेड़ का क्या रहस्य है? पीपल का पेड़ का रहस्य देखो ये है, आपको बताऊं मैं, पीपल के अंदर क्या है, महादेव का वास है। पर सुना है उसमें चुड़ैल भी रहती है। हाँ तो महाकाल है कौन? अच्छा, सही बात है। चुड़ैलों के ईश्वर भूत प्रेतों के तो तो वो तो साथ ही रहते हैं उनके, तो वो कहाँ गुरु जाएंगे? है उनके। सही हाँ। बात है।
ये बात है। तो महादेव का वास है, अगर कोई लेडीज अगर उपवास या व्रत वगैरह कर रही है जी। तो वहाँ पे वो दीपक जला के आती है तो भी ठीक रहता है, या फिर कुछ भी अगर कोई भी चीज़ करे तो अच्छा रहता है, महादेव का वास होता है वो। इसलिए पीपल की मान्यता ज़्यादा हाँ, है। अपन लोग शमशान घाट को बोलते हैं कि गलत है, वो गलत कैसे? महादेव का वास है उसमें, महादेव लेकिन का वास है। सही बात है। अच्छा, ये जो मारण प्रयोग की बात करें हम लोग, मूठ करनी होती है, हाँ। मूठ छोड़ी जाती है, हम्म। हमने सुना था कि मूठ जो आती है वो हांडी में भी आती है, हाँ। आग लगती हुई। हाँ। ये कैसी, मतलब सच में होता है ऐसा? हमने देखा नहीं। देखिए, होता सब कुछ है लेकिन हम लोग नहीं करते। अच्छा। हम लोग क्यों नहीं करते हैं? वो कंडीशन होती है करने की। आज मान लीजिए मैं आपके ऊपर लाठी बरसा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप मेरे को कमजोर हो, मेरे से मार तो नहीं सकते मेरे को, लेकिन बचाव तो कर सकते हो ना। बचाव कर सकते हैं। सही। तो मैंने अभी जो बच्चे का बताया था वही कंडीशन थी, उसी मेरे पास आया। वो आने के बाद जो है सारी परेशानी देख के मैंने बताया, फिर उसके ऊपर मैंने बनाया एक सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का मतलब ये होता है जैसे पिंजरा होता ना, जी। वैसी एक उसके ऊपर चीज बना दी मैंने। जी। तो जो इंसान उसके ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग जो कर रहा है, तो उसके पास जाएगी जरूर, लेकिन वहां पे टकरा के वापस उसी के पास आ जाएगी, और जो उसके साथ करने की कोशिश कर रहा है वो खुद के साथ ही हो जाता है वो। हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। मतलब हम किसी का बुरा करना चाहेंगे तो फिर हमारे भी बुरा हो हाँ सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। अघोरी क्या किसी का बुरा मतलब कर सकते हैं? मतलब हम क्योंकि लोग लोग तो मार भी रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हाँ हैं। हाँ सही है। तो क्या मतलब ढोंगी पाखंडी है या ढोंगी एक्चुअल अघोरी अलग है? नहीं नहीं, एक्चुअल अघोरी जो है ये काम करते ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है, वो तो शिव के अंदर लीन है। ठीक है ना। अगर कोई परेशान अगर आता है तो उसका परेशानी से निकाल के रास्ता दिखा सकते हैं उसको अपन। अच्छा, बहुत सारे महिलाएं हैं जिनके बच्चे नहीं होते, हाँ। या बहुत सारी बेटियां हो जाती हैं, बेटे नहीं हो रहे, इनको किस तरह से मतलब आप लोग हेल्प देखिए आपको बता दूं मैं, अगर काफ़ी मेरे पास केस हुए भी ऐसे, अच्छा। तो होता क्या है कि मतलब ज़्यादातर मतलब दवाइयाँ वगैरह ले ली, मेडिसिन ले लिया, हर जगह से वो परेशान है। जी। तो अगर कोई ऐसा आता है तो वो चेक करना पड़ता है इसके ऊपर की भी कोई कोख बंधन भी होते हैं आजकल। कोख बंधन? हाँ जी। कोख बंधन मतलब आप कोख को बांध देते हैं? हाँ, कोख को यानी बांध देते उससे बच्चा नहीं कर सकता? हाँ। अभी एक बच्ची थी अपने चंडीगढ़ की, जी। तो वो मेरे पास आई, उसने काफ़ी जगह की दवाई वगैरह ली, सब कुछ ले लिया, और लास्ट में मेरे पास आई, वो नंबर कहीं से मिला होगा उसको, मेरे पास आई तो उसने देखा, मैंने देखने के बाद पता चला कि उसकी ही जो बड़े भाई जो जेठानी जो थी, जेठानी है। हाँ, तो उसने ही उसके ऊपर जो है ये करवाया था कोख बंधन, इसका वंश ना चले आगे। वंश ना चले। हाँ तो इसको लगाना और उसको निकालना ये सिर्फ अघोरी के हाथ में? हाँ हाँ हाँ। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसे कितने केसेस रोज हो रहे हैं सोसाइटी में? होते रहते हैं लगभग, क्या बताऊँ आपको, अनगिनत केस है। तो करने वाले भी अघोरी हैं और जैसे तांत्रिक लोग होते हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं तांत्रिक को आप ये कहोगे कि वो समाज के अगेंस्ट चले जाते नहीं, हैं? देखो मैं किसी को गलत नहीं ठहराना चाह जी। रहा, बाकी ये है अघोरी भी काम करते हैं और तांत्रिक भी करते हैं, सभी लोग करते हैं आजकल तो। जी। हाँ। तो कहीं ना कहीं समाज के मतलब हित में काम करना ज़्यादा सही है। हाँ वो सही है। अच्छा महाराज, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ आजकल, पाठ पूजा करते नहीं है, इसको नहीं मानते, और आप लोगों को गालियां भी देते हैं पीठ पीछे। तो ऐसे लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए आप क्या मतलब क्या कहेंगे? देखो ये सब चीजें है तो गलत ही, आपको पता है। जी। अगर भगवान आराध्य की किसी की भी अगर आप आराधना कर रहे हो जी। वो तो रहेगा अच्छा। अगर किसी को गलत बोल रहा है तो जाहिर सी बात है, गलत बोलेगा तो गलत ही उसके साथ में होगा, गलत दिशा में जाएगा, गलत ही काम वो करेगा आगे। अच्छा, आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत सारे मौलाना मौलवी भी कर रहे हैं दूसरे धर्मों में, पादरियां भी कर रहे हैं, हाँ और अब देखेंगे कि छोटे मोटे जो ओझा होते हैं, पंडित होते हैं, ये भी करते हैं। हाँ हाँ। कितना फर्क है अघोरी की जिंदगी में उनकी जिंदगी में? देखिए अघोरी का तो मैं आपको बता ही दिया कि मोह माया से समाज से कोई मतलब नहीं है हमारा। तो अगर हमारे पास कोई आता है तो चाहे वो काम चाहे कैसा भी लेके आए करके दे देते हैं उसको, जी। चाहे वो कुछ भी काम करवाए। अच्छा, जो लोग आपके पास आते होंगे, हाँ। जैसे कर्जा चढ़ा हुआ है घर पे बहुत ज़्यादा, इसके लिए कोई टोटका है उनके लिए जो ऑनलाइन लोग दे जी जी सकें? बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगर किसी को मान लीजिए बहुत सा कर्ज हो रहा है, जी। वो कर्ज से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, जी। तो करना क्या आपको बता दूं मैं, एक मार्केट से नारियल का जो गट आता है वो लेके आना है, और गट के अंदर घर के अंदर जो मान लीजिए बर्तन के अंदर फ्राई पैन में या कैसे भी करके आटा जो होता है घर में, जी। उसको थोड़ा भूंद लेना है, भूंद के आटा, और उस गट को ऊपर से काट के और उसके अंदर वो आटा डाल दो। अच्छा। हाँ, और उसके अंदर मिश्री डाल दो, कोई ड्राई फ्रूट डाल दो, ये डाल के उसको वापस बंद करके जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ होती है मिट्टी के अंदर, उसके वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करके और वहाँ पे उसको छोड़ के आ जाइए। जैसे जैसे वो चींटियाँ उसको आटे को खाएगी वैसे वैसे उसका कर्ज मुक्त हो जाता चला जाएगा। क्या बात है महाराज जी। बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों से परेशान हैं। हाँ। घर में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हाँ और ऐसा लगता है कि मतलब पूरा परिवार एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ। उन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए कोई टोटका है अपने पास? जी जी बिल्कुल है टोटका। जी। देखिए अगर कोई इंसान बीमारी से परेशान है तो करना क्या आपको बताऊं, एक जो मिट्टी का जो बर्तन आता है
उसके अंदर क्या करना है कि घर के अंदर कोई भी मिठाई हो, या फिर अगर अंडे को हाथ लगा सकता तो अंडा भी ले सकता है। कई आदमी नहीं लगाते अंडे को हाथ, नहीं, सही बात है। ठीक है ना, तो वो सफ़ेद मिठाई भी ले सकता है। अच्छा, और घर के सभी मेंबर एक जगह बैठ के, और किसी भी मतलब एक मेंबर को खड़ा होना पड़ेगा जो सीनियर घर का जो है, और सर के ऊपर से, सबके ऊपर से 7 बार घुमा के, और इसको या तो सुबह 5 बजे से पहले या शाम को 5 बजे से बाद ये चौराहे के ऊपर छोड़ के आ जाओ। क्या बात, तो इससे मतलब हाँ, फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा। फायदा मिलेगा। हाँ। महाराज जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको व्यापार में घाटा हो जाता है, हाँ जी, नौकरी हाँ जी। नहीं लग रही है, हाँ। तो ये क्यों किया कराया है किसी का, या फिर वाकई में कोई नक्षत्र खराब है? देखिए, किया कराया भी होता है, ग्रह नक्षत्र जो वो भी मतलब कई बार खराब हो उतार सकता चढ़ाव होता है, तो कोई वो टोटका है इनके लिए जो निवारण हो हाँ सकता बिल्कुल है। देखिए, राजस्थान में आपने सांवरिया सेठ का नाम सुना है? होगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर मान लीजिए किसी को व्यापार में दिक्कत परेशानी आ रही है, काम कारोबार में दिक्कत परेशानी आ रही है, जी। तो वहां पे सांवरिया सेठ जाए और वहां पे मंदिर में, प्रांगण में जाके बाबा से अरदास करे कि मैं बाबा 1% का या 100% का या 50% का आपको पार्टनर बना रहा हूं मैं। पार्टनर बना लें। हाँ, क्या बात है। कि जो भी अपनी मेरी कमाई में से मैं आपको ये हिस्सा दूंगा, परमानेंट पे बांध के आ जाओ। उसके बाद आप काम कारोबार देखो, इतना अच्छा कारोबार चलेगा, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी। इसलिए लोग कैश चढ़ाते हैं हाँ, बहुत ज्यादा, केस चढ़ाते देखा है हैं। जो हमने वीडियो हाँ, में। अपना हिस्सा चढ़ाते हैं वो। अच्छा, हिस्सा चढ़ाते हैं। हाँ, अगर वो ये नहीं करते हैं तो वो भी फिर वापस वही बात रोड पे ला भी देता है। तो अगर ला वो- भी देते हैं, हाँ, सही बात है, मतलब बोल के आ जाओ और काम हाँ, ना करो तो। हाँ। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आपसे काम करवाना चाहेंगे, तो क्या आप मतलब घर बैठ के भी काम कर सकते हो, जो आ नहीं सकते आपके पास? हाँ, घर बैठे भी समाधान मिल जाता है उनको। किस प्रकार से, फोन पर, वीडियो हाँ, कॉल पर, फोन कैसे? पे या वीडियो कॉल पे, या फिर डिटेल व्हाट्सएप पे फोटो नाम के थ्रू वैसे भी कर लेते हैं। तब कर सकते हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कई लोग फायदा उठाएंगे इस चीज का, कि जो जबरदस्ती करना चाहेंगे, वशीकरण करना चाहेंगे? वो तो हमारे पास कॉल कर लेगा, कोई भी बात नहीं, कॉल करे, हमसे कांटेक्ट करे, बता देंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ रही अच्छा, है। आप अगर किसी के घर कोई बुलाना चाहे तो आप जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या बात है। तो आपसे संपर्क करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा वैसे, अगर कोई मिलना चाहे देखिए, तो? मैं एमपी उज्जैन से बात कर रहा हूँ। जी। हाँ, और वहीं पे मैं रहता हूँ। B1570 जो गली का नंबर है वो है B1570। अच्छा, वहाँ तो पे कहीं ना रहता हूँ। कहीं मंदिरों वगैरह में हाँ, आना जाना रहता है मेरा मंदिर में भी। वहाँ भी आप मिल सकते हैं, हाँ। काम करवा सकते हैं। आज जो महाराज जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरह किया कराया आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनका निवारण के लिए एक सही अघोरी को आना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग चाहते हैं कि ग्रह कलेश से मुक्त हो जाएं, बीमारियों से मुक्त हो जाएं, या जितने भी प्रकार के अन्य जो काम अघोरियों से करवा लेते हैं, तांत्रिकों से करवा लेते हैं, कोख बंधन करवा लेते हैं, बाधाएं डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे अघोरियों की समाज में आवश्यकता है जो सही तरीके से इनका निवारण करें। और आपको लगता है कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विकास अघोरी जी से कहीं ना कहीं मिलें और इनसे समस्या का समाधान करें। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। बहुत बहुत आभार महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।